एलिट में टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं और इन 150 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस आते हैं ऑफ जीके करंट अफेयर्स। और ये 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर सिलेक्शन। अब हमें इन 30 क्वेश्चंस में से एक गुड स्कोर जो निकालना चाहिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली 23 to 27 मार्क्स। अगर आप इस ब्रैकेट में स्कोर करते हो तो यू आर इन द सेफर जोन एंड यू माइट बी सिलेक्टेड फॉर एनएलयू दिल्ली दिस ईयर थ्रू एलिट। अभी जो 30 क्वेश्चंस है इसमें एक फर्दर ब्रेकडाउन है जो आपको पता होना चाहिए बिटवीन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके अप्रोक्सीमेटली 10-15% ऑफ एग्जामिनेशन है। और यहां पे ही जब हम लोग करंट अफेयर्स को देखते हैं तो करंट अफेयर्स इज अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि हमारा प्राइम फोकस शुड बी करंट अफेयर्स ओनली। लेकिन बच्चे जो एज निकालते हैं वो होता है स्टैटिक जीके। कि ये जो टोटल 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से हम लोग को 5 या 6 या 7 क्वेश्चंस अगर आ गए तो इन क्वेश्चंस को जो भी बच्चा सही करेगा इनमें से 50% क्वेश्चंस को भी जो बच्चा सही कर देगा उसको एक बहुत अनफेयर एडवांटेज मिलेगा इस एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि तुम्हें पता है जीके का क्वेश्चन सॉल्व करने में हार्डली 5 to 7 सेकेंड्स लगते हैं। हमको क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग रीड करते हैं, हमें पता चल जाता है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा, मैं पढ़ा हूं इस टॉपिक को या नहीं पढ़ा हूं। और वहां पे कोई भी लॉजिक लगाने को नहीं होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। स्पेसिफिकली स्टैटिक जीके में तो कोई भी लॉजिक वर्क नहीं करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन योर सिलेक्शन। तो अब करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके की प्रेपरेशन कैसे करनी है इस लास्ट मंथ में, इस चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मैं तुम्हें शेयर करूंगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टैटिक जीके पोर्शन। उसको तुम स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, उसको तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, जो भी तुम करना चाहो। लेकिन तुम्हें उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशनली मैं तुम्हें शेयर करूंगा कौन से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ करंट अफेयर्स। क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर्स होते हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, अनलाइक क्लैट। क्लैट में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि एक सिंगल टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। एलिट इज जस्ट ऑपोजिट, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। यानी कि टोटल 30 टॉपिक्स होने वाले हैं। तो मैं एक पूरा लिस्ट शेयर करूंगा आपको, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी वो लिस्ट। एंड थर्डली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के एंड पे दैट इज क्वेश्चंस। 250 very important questions from static GK portion and 250 very important questions of current affairs one liners जो आपको इस एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन के लिए काम आने वाले हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो अगर आप जाओगे तो वहां पे एक क्यूआर है, उस क्यूआर से आप दोनों चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। बट उसको डाउनलोड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को सुन लो, किस तरह से इसको यूज करना है, इस चीज को समझ लो कि आप जब इन क्वेश्चंस को लो, इन शीट्स को लो, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लो तो आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो। तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स पे कि स्टैटिक जीके में हमें किस तरह से टॉपिक्स को चूज करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं एंड फिर वहां से हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो इस तरह की मैंने एक नोशन शीट आप लोग के लिए डेवलप की है। इस नोशन पेज पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, क्या ये टॉपिक्स सफिशिएंट है फॉर दिस ईयर्स एलिट? तो मैं तुम्हें बोल सकता हूँ 90-95%। 100% एक्यूरेसी की मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं क्योंकि इसके बियॉन्ड भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। और इस चीज की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकता है, भले ही वो तुम्हें कुछ भी प्रॉमिस करे। कोचिंग इंस्टीट्यूशन तो तुम्हें ये भी प्रॉमिस करेगा कि तुम हमसे पढ़ लोगे तो 90% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। ये सारे के सारे ट्रैप्स होते हैं जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूशन तुमको फंसाता है। मैं लेकिन तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि 90% गारंटी है कि इनमें से ही टॉपिक्स फॉल करेंगे। और अगर तुम इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो तुम सेफर जोन में स्टैंड करोगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बता दिया है कि टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है मेरी शीट का। मेरे हिसाब से 12% एंशियंट हिस्ट्री है, 28% मिडिवल एंड मुगल हिस्ट्री है, 20% मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज 14%, एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन इज 12 क्वेश्चंस, 12 टॉपिक्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ दिस शीट। अब अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री को, तो एंशियंट हिस्ट्री में मैंने 8 टॉपिक्स को कैटेगराइज किया है जिन 8 टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी 1 रख के पढ़ना चाहिए। देन इसके बाद है मिडिवल एंड मुगल हिस्ट्री। सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर दिया है, आप स्पेसिफिक टॉपिक्स को जाके बेसिक गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। पेज इनमें से कोई अगर टॉपिक्स हैं उनका विकिपीडिया पेज खोल के पढ़ सकते हो क्योंकि विकिपीडिया पेज पे इस तरह के जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो 100% करेक्ट होती है। और आई बिलीव उतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ होगी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। या फिर इनमें से किसी भी टॉपिक को पिक करो,
उसके आगे लिख दो दृष्टि आईएएस, और दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाके पढ़ लो सिंपली। क्योंकि और कुछ भी तरीके को फॉलो करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। अब इसमें आगे जाके मैंने एक प्रायोरिटी लिखी है, प्रायोरिटी वन में जहां पे मैंने लिखा है दिस इज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 टॉपिक्स। ये 8 टॉपिक्स आपके सबसे पहले प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने दिया है प्रायोरिटी टू इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले तुम इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ो, इसके बाद तुम मूव करो मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो अगर तुमको क्वेश्चंस आएंगे तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम पॉलिटी पोर्शन। यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ था ये टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब है मेरी शीट में कितने कितने टॉपिक्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 28 वाले परसेंट को हमको पढ़ना चाहिए। 28% को पढ़ना शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। योर प्रायोरिटी शुड बी दिस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है। इस तरह से आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हो। एंड फाइनली यहाँ पे एक अलग से एक्स्ट्रा चीज आपको मिल जाती है विच इज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ये डेट्स एंड इवेंट्स आपको पता होने चाहिए जहाँ पे इंडिया के फेमस वॉर हुए हैं या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है 1857 में। इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार क्विकली चेक कर सकते हो। बेसिक गूगल करके अगर आप लोग पढ़ लोगे तो वो इनफ होगा, या फिर यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाके उसको बेसिक एक बार चेक कर लो, बेसिक उसके लेक्चर को देख लो, तो भी आपका काम बन जाएगा फॉर श्योर। अब इसके बाद सेकंड पोर्शन आता है दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक जीके ट्रैकर शीट डेवलप की है। इस जीके ट्रैकर शीट पे आपको सारे वो टॉपिक्स मिल जाते हैं मंथ ऑन मंथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। किसी भी टॉपिक को छोड़ने की कोशिश नहीं करना। इसमें बहुत सारे छोटे टॉपिक्स भी हैं और इन छोटे टॉपिक्स से आपको एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप बिल्कुल शिद्दत से क्रैक करना चाहते हो एनएलयू दिल्ली ही आपका ड्रीम कॉलेज है, तो आपके पास सिर्फ 30 डेज बचे हुए हैं यहाँ से, जिसमें आप एनएलयू दिल्ली के अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हो, एनएलयू दिल्ली सच में रीच कर सकते हो। तो इस चीज को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब अगली चीज आती है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। तो अगर आप एलेट के लिए सेपरेटली प्रिपेयर कर रहे हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स के पोर्शन में आपका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कवर हो जाएगा फॉर एलेट। स्टैटिक जीके आपको अलग से पढ़ना होगा। स्टैटिक जीके के लिए एवरी डे हाफ एन आवर निकालो, यहाँ से 30 मिनट्स का टाइम निकालो। उस 30 मिनट्स में सोच लो मैं सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ूंगा, या फिर 1 घंटा निकालो जिसमें तुम एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आधे घंटे में, आधे घंटे में तुम कर रहे हो स्टैटिक जीके को। तो इस तरह से एवरी डे बेसिस पे यहाँ से अगर तुम 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो फॉर श्योर तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे इन द एलिट एग्जामिनेशन। एलिट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मेन गोल हमेशा क्लैट होना चाहिए। क्लैट इसलिए मेन गोल होना चाहिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एलिट। एलिट में आप आई बिलीव आपको पता होगा टोटल सीट्स जो है वो सिर्फ 120 है। इन 120 सीट्स के लिए 17-18 हजार बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। इसमें सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और इन 120 सीट में रिजर्वेशन भी लगता है। तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपकी कंपटीशन ऑब्वियसली कम हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन स्टिल बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन होता है। और ऐसा नहीं होता है कि हमको टीयर 1 की जगह पे टीयर 2 एनएलयू मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ या तो एनएलयू दिल्ली मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा या तो सब कुछ मिल जाएगा, वो वाली सिचुएशन है। तो इसलिए क्लैट प्रायोरिटी 1 रखो। हो सकता है तुम्हारा ड्रीम कॉलेज एनएलयू दिल्ली है, लेकिन स्टिल तुम्हारी प्रायोरिटी 2 होना चाहिए एनएलयू दिल्ली एंड एलिट एग्जामिनेशन। क्लैट अगर 7 दिसंबर को क्रैक हो गया तो तुम एक सेफ जोन पे आ जाओगे। उस सेफ जोन के साथ फाइट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा फॉर एलिट। तो इसी तरह से इस थॉट प्रोसेस को रखो कि तुम पहले क्लैट क्रैक कर लो फिर एलेट पे मूव करो। लेकिन अगर एलेट क्रैक करना है तो तुमको स्टार्टिंग जीके को कवर करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके कवर करने की जरूरत नहीं है, सुपरफिशियली सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लो। आधा घंटा एवरी डे दोगे तो दैट विल बी इनफ, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अब इस क्यूआर को स्कैन करके स्टार्टिंग जीके के 250 क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो, 250 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। बाकी इनके बियॉन्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या, फॉर श्योर आ सकते हैं। 100% प्रोबेबिलिटी है कि इसके बियॉन्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे लोग क्लेम करेंगे, किसी को नहीं पता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि तुमको एक वीडियो दिखा के 115 के ऊपर मार्क्स ले आएगा, या एक ऐसी वीडियो बनाएंगे कोचिंग वाले कि तुम बस इस वीडियो को देख लो और 100 के ऊपर मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना।